Good morning, my dear students. Today we will do our present perfect continuous tense. So first of all, we should know what is the identification of this tense. तो identification will be से रहा है, से रहे हैं, से रही है. ठीक है, यानी कि हिंदी में जो सेंटेंस हमें मिलेगा उसके लास्ट में हमारे क्या होगा, से रहा है, से रहे हैं, से रही है. कहता है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंस. हमें ऑलवेज याद रखना चाहिए, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंस, यानी कि इसमें देखो जैसा कि नाम है परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, यानी कि वो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी है एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है. इसका कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इट मीन्स द वर्क और एक्शन स्टार्ट्स इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट. इसका मतलब ये है कि जो एक्शन है या कोई कार्य है, एक्शन और वर्क स्टार्ट्स इन द पास्ट, वो पास्ट में शुरू होता है, एंड स्टिल और अभी भी जो कंटिन्यू है, लगातार जारी है प्रेजेंट में, यानी कि वो अब तक वो काम चल रहा है. तो वो काम यानी कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हो और प्रेजेंट में भी चल रहा हो, तो उसको शो करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. अब बात आती है, सबसे पहले कोई भी टेंस हम जब बनाते हैं, उसकी इंग्लिश बनाते हैं, तो हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है. सबसे पहले तो हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन का पता होना चाहिए. दूसरा, हमें उसमें वर्ब कौन सी लगाए, हमें उसका कंफर्म होना चाहिए. तीसरी बात हमारी, उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है उसका पता होना चाहिए. अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ. हमारे पास जितने भी कॉन्टिन्यूअस के टेंस हैं, चाहे अकेला कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि जिस भी टेंस के लास्ट में हमें अगर कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ जाता है तो उसमें वर्ब हमेशा एक ही रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. यानी कि जितने भी टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या फिर वो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सभी में आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सभी में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है. ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी चाहिए. कॉन्टिन्यूअस जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ जाए तो आपको वर्ब याद रखने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दोगे. अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर की. भी हम सेंटेंस, अब हमें देखो आइडेंटिफिकेशन का पता चल गया, हमें वर्ब का पता चल गया, हमें हेल्पिंग वर्ब का पता चल गया. अब बात चलती है भी हमें इसका स्ट्रक्चर, यानी कि हमें सेंटेंस कैसे बनाने. तो सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंस बनाना. तो उसमें हमें किस किस चीज की जरूरत होगी, पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस बीन लगाएंगे. हैज या हैव में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा. वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, भी हमारा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, यानी कि डूअर हमारा सिंगुलर है तो हम हैज लगा देंगे. डूअर यदि हमारा प्लूरल है तो हैव बीन कर देंगे. डूअर सिंगुलर है यानी कि ही सी इट एंड नेम में से है तो हम हैज बीन लगा देंगे. ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ आईएनजी ऐड कर देंगे. फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इंग्लिश बना देंगे. उसके बाद हम क्या लगा देंगे, सिंस या फॉर का यूज करेंगे. अब बात आती है भाई सिंस और फॉर की बात चली है तो हमें पता होना चाहिए सिंस और फॉर हम कैसे लगाएंगे. तो सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए. पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा टाइम होता है, जो वो टाइम जो बिल्कुल एग्जैक्ट जिसका हमें पता चल जाए. जैसे कि हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, सपोज करो हम मॉर्निंग की, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, मंडे है, ट्यूसडे है, सभी को पता है मॉर्निंग कब होती है, इवनिंग कब होती है. तो ये हमारे कौन से टाइम हो गए हैं, ये हमारे पॉइंट ऑफ टाइम हो गए. या फिर हमें टाइम डेट 21 जैन, 22 फेब, ये हमें टाइम दे दिया जाए. ठीक है, तो हमारा वो कौन सा टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा. या फिर हमारा साथ में सन दे दिया जाए, जैसे 2020, 2018. ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम का पता, यानी कि वो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाता है कि हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं. तो ये हमारा क्या होगा, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होगा. पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 घंटे से, जैसे राम 2 घंटे से खेल रहा है, श्याम 3 घंटे से नाच रहा है, यानी कि वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, यानी कि वह 1 महीने से बीमार है. तो ये जो टाइम है जिसका हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम होगा. आई थिंक आपको सिंस और फॉर का पता चल गया. भाई हमें सिंस
एक बार फिर से बता देती हूँ कि सिंस कब लगेगा, सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर हमारा लगेगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, फिर हम उसके साथ बीन ऐड कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा सिंस या फॉर लग जाएगा। जैसे अब सेंटेंस है वह 2 घंटे से खेल रहा है, ठीक है, वो 2 घंटे से खेल रहा है, यानी कि टाइम दे दिया हमारे पास, 2 घंटे से खेल रहा है। लेकिन अब ये 2 घंटे का हमें ये नहीं पता चल रहा होगा कौन से 2 घंटे से, तो टाइम कौन सा होगा हमारा, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो वह, तो ही सिंगुलर है तो हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लेइंग। अब ये तो हमें पता नहीं वो क्या खेल रहा है, अगर तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, फिर हम सिंस और फॉर में से फॉर लगा दिया, 4 2 आवर्स। क्यों लगाया फॉर हमने, क्योंकि हमारा यहाँ पे टाइम का हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि कौन से वो 2 घंटे से खेल रहा है, इसलिए हमारे सेंटेंस बन जाएगा ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से नाच रही है, सॉरी वह सुबह से नाच रही है, तो उसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, तो सी हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग यहाँ पे आ गया, मॉर्निंग का तो सभी को पता होता है कि मॉर्निंग आपकी कब होती है, मॉर्निंग का टाइम कब, कौन से टाइम को मॉर्निंग बोलते हैं, तो सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम था। उसके बाद जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, जब सेंटेंस के अंदर नहीं आ जाता है तो पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं, फिर हैज या हैव में से एक को लगाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, और फिर हम बीन से पहले नोट लगा देते हैं, यानी कि हैज और हैव में से एक को लगाएंगे, उसके बाद हम नोट लगाएंगे, यानी कि दोनों हैज बीन और हैव बीन, इन दोनों के बीच में नोट लगेगा, ठीक है। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद यानी कि अगर हमारा पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर हमारी वर्ब लगेगी, और फिर हमारा क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। फिर हमारा सिंस या फॉर में से एक को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर जो टाइम हमारा दे रखा है फिर वो हमारा टाइम लग जाएगा। अब देखो वैसे अब जैसे सी हैज नॉट, यदि मान लो इसी का जो हम लोग जो सेंटेंस बनाया था वह सुबह से नाच रही है, तो वह सुबह से नहीं नाच रही है, ये सेंटेंस होता था, हम बनाते इसकी इंग्लिश सी हैज नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, किसी भी सेंटेंस का जब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब को हमेशा बाहर लेके आते हैं। किसी भी टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस तभी बन सकता है जब उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी बाहर आए, यानी कि जब हमारी हेल्पिंग वर्ब को बाहर लगाएंगे तो हैज या हैव में से याद रखना, जब 2 हेल्पिंग वर्ब हो तो हम एक ही हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आते हैं और दूसरी को हम सब्जेक्ट के बाहर लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन, ये 2 हेल्पिंग, एक हैज है एक बीन है, दोनों है तो दोनों में से सिर्फ हम एक को बाहर लेके आएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, हैज या हैव में से एक बाहर आ जाएगा, फिर हम प्लस सब्जेक्ट कर देंगे और फिर बीन को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर हम सिंस लगाएंगे और प्लस क्वेश्चन मार्क हम लास्ट में लगा देंगे जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सपोज करो ये सेंटेंस होता हमारा, क्या वह सुबह से नाच रही है, तो हैज सी बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, तो क्या हो जाता है हमारा सेंटेंस, हैज सी बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में हमारा क्या लग जाता, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये वह क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। उसके बाद हैज सी बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, ये हमने बता दिया है। अब आता है हमारा इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जब हमें मिक्स बनाना होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, हैज या हैव को हम पहले ले लेते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट लगेगा, फिर हमारा नोट लगेगा, और फिर नोट के बाद हम बीन लगाएंगे। याद रखना जब हम नोट लगाते हैं, नोट लगाने के 2 ही प्लेसेस होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन या तो सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर नोट लगता है हमारा, या हमारी जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट आफ्टर हमारा नोट लगता है। तो जब हमारी एक हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी तो नोट हमारा सब्जेक्ट के बाद लगेगा, जब हेल्पिंग वर्ब हमारे अंदर रहती है तो नोट हमारा उस हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हैडंट हैवेंट लगाते हैं, तो फिर वो हमारा इकट्ठा हैज और हैवेंट में के अंदर ही हमारा नोट आ जाता है। अब देखेंगे हैज सी बीन, उसके बाद
इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। यदि हमने इसका कॉन्ट्रैक्शन में करेंगे तो हैजंट और हैवेंट हो जाता है, फिर हमारा सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम बीन की इंग्लिश बनाए, फिर हम बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट और फिर हमारा सिंस और फॉर में से एक को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर टाइम लगा देंगे, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे टू टाइप के याद रखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक कौन से होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस? टू टाइप्स के होते हैं। एक तो यस नो क्वेश्चंस वाले होते हैं, तो जो हम ये अभी बना रहे हैं यानी कि जो टेंसों के हिसाब से जो बनते हैं वो हमारे ओनली हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आते हैं, जो हम टेंसों में सीखते हैं, तो वो हमारे यस नो क्वेश्चन होते हैं। यस नो क्वेश्चन हम क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि हम इनका रिप्लाई यस में और नो में दे सकते हैं जब ये हमारे क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन था, हैज शी बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से खेल रही है? तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं? या तो हम यस बोलेंगे या फिर हम नो बोलेंगे कि यस शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, नो शी हैजंट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, यानी कि नहीं वो 2 घंटे से नहीं खेल रही है। यानी कि यस में और नो में इन क्वेश्चंस का हम आंसर देते हैं। तो ये तो हमारे एक टाइप होगी, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर हमें डिटेल में देने होते हैं, यस और नो में हमारा काम नहीं चलता है। तो उस टाइप के जब हम क्वेश्चन मेड करते हैं यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाते हैं, तो उनको हम कैसे बनाते हैं? तो हम WH फैमिली वाला वर्ड पहले लगाते हैं, फिर उसी टेंस के अकॉर्डिंग उस टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं। यानी कि पहले WH फैमिली वाला वर्ड, देखो यहाँ पे मैंने इसका लिख रखा है, पहले WH फैमिली का वर्ड होगा, फिर अगर नेगेटिव भी है यानी कि इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो हैजंट या हैवेंट हो जाएगा, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर प्लस बीन लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, फिर सिंस या फॉर में से एक होगा, फिर हम टाइम भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ मैंने इसके एग्जांपल देखे, यहाँ पे तुम यहाँ 4 घंटे से क्या कर रहे हो? भाई 4 घंटे से तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो यानी कि इसका हमें डिटेल में आंसर चाहिएगा, यस और नो से काम नहीं चल सकता, तो ये किससे बनेगा? WH फैमिली वर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 4 hours, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? व्हाट लगा दिया है। अब देखो व्हाट के बाद हमने इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैव, फिर हमने सब्जेक्ट को यूज किया, फिर हमने इसके साथ बीन लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हेयर, फिर हमने फोर लगाया, सिंस और फोर में से एक को हमने सिलेक्ट किया, फिर 4 hours और फिर लास्ट में हमने क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। आई थिंक आपको अच्छे से अभी क्लियर हो जाएगा। आप WH फैमिली वाले वर्ड का यूज करके भी आप अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस इनका यूज करके बना सकते हैं। अब सेकेंड नेक्स्ट है, क्या लता इस घर में 2010 से नहीं रह रही है? तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन से बनाएंगे तो हैजंट हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हैजंट लता बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010। उसके बाद और देखेंगे, आई हैव बीन बिजी सिंस जनवरी, यानी कि मैं जनवरी से यहाँ पे बिजी हूँ। ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 4 days, ये हमने एक्स्ट्रा इसके एग्जाम्पल दे दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब एक बात और देखनी है आपको, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक आपको सिमिलरिटी मिलेगी। अभी देखो हमने जो काम किया था, क्योंकि दोनों का यूज क्या होता है, अभी कोई काम पास्ट में हमारा स्टार्ट किया होता है और हमारा प्रेजेंट में भी वो हमारा जारी होता है, इसलिए हम उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे देखेंगे। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। अब एक एग्जाम्पल हमने ये देखा, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, ये सेंटेंस भी हमारा ठीक है। ये क्या कर रहा है, मैं दिल्ली में 10 साल से रह रहा हूँ और इसका कहने का मतलब क्या है कि अभी भी रह रहा हूँ, यानी कि रहने का जो क्रिया है, रहने का जो कार्य है वो अभी भी जारी है। ठीक है, तो आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years। अब ये इस लाइन का भी यही मतलब है, यहाँ पे हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यानी कि कौन सा टेंस यहाँ पे यूज किया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया, लेकिन दोनों की सेंस एक जैसी है। तो कहने का मतलब क्या है, ये कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्थान पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी यूज कर लेते हैं, यानी कि सेंस दोनों की सेम होती है, सेम दे देता है, तो उस सिचुएशन में हमारे सेंटेंस रॉन्ग नहीं होते, यानी कि हम दोनों को एक दूसरे के उसमें यूज कर सकते हैं प्लेस पे। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, यदि जब कोई बात दबाव दे के कह रखी हो और आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसमें यूज हो, यानी कि आपको वहां पे आइडेंटिफिकेशन तो मिले रहा है, रही है और बात पे दबाव दिया गया हो, ठीक है, यानी कि प्रेशराइज किया गया हो,
तो आप क्या करोगे, तो वहां पे आपको आपके लिए यही बेटर होगा कि आप वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बजाय। कहने का मतलब क्या है, जब किसी बात पे दबाव दे रखा हो, जैसे तुम खा ही रहे हो, यदि ये सेंटेंस होता तुम खा रहे हो तो यू आर ईटिंग हो जाता, तुम खा रहे हो, रहे किसमें बताया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया था। तो लेकिन अब यहाँ पे इसने दबाव दे दिया, भाई तुम खा ही रहे हो, यहाँ पे ही वर्ड यूज कर दिया है। इस टाइप से अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना पड़े तो हमें ध्यान रखना फिर वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बजाय प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर लिया जाता है। तो ये एक नई बात थी, आई थिंक मैंने सोचा कि आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगी, तो मैंने आपको ये एक्स्ट्रा बता दिया है। तो ये हमारी इंग्लिश बन जाएगी यू हैव बीन ईटिंग। ठीक है, आई थिंक आई होप आपको हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। मैंने आपके लिए एक लिटिल बिट एफर्ट किया है, मैं अपनी तरफ से आपके लिए, अपने बच्चों के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊं। तो प्लीज यदि आपको मेरे चैनल अच्छा लगे, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।